Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. करते हैं कि जब अय्यारे बेनज़ीर वाला तदबीर हुनर पर्वत आ जाओ और चारों अय्यारे नामवर जिनके नाम पहले बयान किए अलग अलग तिलिस्म की जानिब चले जाते थे। बज़ाहिर मुख्तलिफ सहरा को तय करके सरहद तिलिस्म में आए, मगर एक दूसरे का हाल जोया रहा। साहिरों की सूरत बनकर चहार तरफ तिलिस्म में फिरना शुरू किया। कहीं सहराए सरसब्ज देखा, किसी तरफ दरियाए ज़खार मौजूद पाया। पहाड़ों की दाम तिलिस्म पर के नए नए सवाल, हर तरफ बगले साहिरों के बने। चौकियां जादूगरों की बहुक्में अफरा से आप बैठी। साहिर जहर करते, आग और पत्थर बरसते। अलगरज अय्यार अलग अलग ये सब कैफियत देखते चले जाते हैं कि एक मकाम पर अमर आकर जो पहुंचा, सहराए अजीब वहां देखा कि घास के बदले कोसों तक मुक्के शुगा है, जंगल सारा चांदी का है। अमर ने अपने दिल में कहा, क्या करूं, कुछ बसते ही क्यों कर इसे उठाऊं। इसी फिक्र में तसव्वुर किया कि जहां तक हो सके घास यहाँ की काट लूं। बस हंसिया जमीन से निकाला और घास काटने लगा। कुछ थोड़ी घास काटी थी कि जगह एक सदा आई, आश! ऐ दुष्ट मक्कार, मैं तेरी ही तलाश में था, अब कहां बच के जाएगा। मैंने ये आवाज सुनकर गर्दन उठाई। मैंने ये आवाज सुनकर गर्दन उठाई और कहा, अफसोस क्या तकदीर बुरी है। नाचार होकर जो निगाह की तो सामने से एक साहिब को आते देखा कि बदन सारा उसका चांदी का है, बाल सर के मुकैश के हैं, असबाब सहर का लिए काले शाम सर से लपेटे लड़का आता है। अमर उसे देखकर भागा। उसने सहर पढ़कर दस्तक जो दी, पांव अमर की जमीन में चिमट गए, आगे न जा सका। वो साहिब तलवार खींच कर करीब आया और कहा, तो तेरा ही नाम अमर है, अफरासियाब को फिक्र तेरी बेशतर है। मैंने तेरी गिरफ्तारी को यह जंगल बज़ौर सहर चांदी का बनाया, आखिर तुझे पाया। अब शहंशाह के पास सर तेरा काट कर ले जाऊंगा। मैंने कहा, नहीं, मैं अमर नहीं हूँ, मैं घर से आ रहा हूँ, मुसीबत का मारा हूँ। तू मुझसे मक्कारी करता है, अफरासियाब को फिक्र तेरी बेशतर है। ये बातें होती थी कि और अय्यार जो अलग है, इनमें मेहतर ईरान ने एक बुलंदी से ये सब माजरा देखा और एक यारी सोचकर वहां से रवाना हुआ। यहाँ ये साहिर के नाम उसका मुकद्दस है, अमर को कत्ल किया चाहता था कि एक समुद्र से सदा आई। अरे भाई, ये जरा ठहरना। मुकद्दस ने जो देखा कि एक साहिर जिसके गले में सांप लटके हैं, त्रिशूल लिए है, मुंदरे कान में पहने हैं, पुकारता चला आता है। मुकद्दस से देखकर ठहर गया। वो साहिर करीब आया और कहा, इस चोर से जब तक मेरा माल कबूल न करा ली तो उस वक्त तक कत्ल न फरमाइए। ये मेरे घर से सारा असबाब चुरा लाया, खबरदार असबाब तो दरकिनार के देखिए, ये मोती अकेला रह गया है, इसकी जोड़ी का ये चुरा लाया। ये कहकर एक मोती बराबर बेज़र मुर्ग के निकाला, मुकद्दस को दिखाया। जिसे देखते ही फरिश्ता हुआ और कहा, अरे भाई, ये तो तुमने नया चीज पाई है। मैं कोह मरवारी पर रहता हूँ और वहाँ गोहर कुदरत से सामने की जमीन में पैदा होते हैं। ये उन्हीं मोतियों में से मैंने दो छांट कर रखे थे, एक ये चुरा लाया, दूसरा मेरे पास। लो देखो। ये कहकर मुकद्दस को मोती दिया। उसने लेकर सब तरह से देखा और बड़ी तारीफ की। उस साहिब ने कहा, हुजूर, इसको जरा मुंह की भाप दे लो, फिर इसकी चमक और आबोदाब देखना। उस साहिब ने मुकद्दस ने मुंह के करीब लाकर हवा देना शुरू की। वो मोती शक हो गया और जैसे फुलझड़ी छूटती है, इस तरह से उसमें से धुआं निकला जो मुकद्दस के दिमाग में मुंह और नाक की राह से जाकर पेचीदा हुआ और वहीं जमीन पर चक्कर खाकर गिरा और बेहोश हो गया। ईरान ने एक बगदा मारा तो मुकद्दस जादू का सर कलम हो गया। अमर ने रिहाई पाई, ईरान को गले से लगाया और बड़ी तारीफ की। अमर ने कहा, ये सब हुजूर ही की तरबियत का असर है। तो आप फरमाइएगा, क्या इरादा है? चलने का कष्ट किधर? बस बेटा, अपनी अपनी राह लो, खुदा हाफिज। तो इसलिए आगे की कहानी हम तेरे को हमारी एक और कहानी है।